हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में डिस्कस अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। दो चार प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी और उसके बेस पर हमने सम क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है ना। तो आज हम उससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है ना। आज ट्राई करेंगे इसकी प्रैक्टिस फिनिश हो जाए। ठीक है ना। अगर नहीं हो पाए तो एक लेक्चर और ले लेंगे, वो भी अल्टरनेट यानी कि परसों के दिन। ठीक है ना। तो अपन ट्राई करते हैं, इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ लिमिट 0 to a log base e cot of a plus tan of x into of dx where ये निकालने से लिखनी वेयर ब्रैकेट लगा वेयर a बिलोंग्स टू ओपन 0 to π/2। ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी ओपन 0 to π/2। ऑप्शन है a log बेस e sin a, b माइनस a log बेस e sin a, c माइनस a log बेस e cos of a, एंड फाइनल वन d a log cos बेस e cos of a, विच इज करेक्ट ये बताना है। ठीक है ना। तो अपन ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। देखो पहले आंसर साइन ए cos ए पूछा है, दैट मींस सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करो, sin x एंड cos x में, एंड सेम को cos a बाई sin a। तो यानी कि अपना इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू 0 to a log बेस e, ये कितना हो गया cos a बाई sin a प्लस ऑफ sin x बाई cos of x इंटू dx। राइट है कि नहीं। अच्छा एक हल्का सा काम करो, i इक्वल टू 0 to a log बेस e, नीचे कितना हो गया sin a cos x। ठीक है ना। और ये कितना हो गया cos a cos x प्लस ऑफ ये कितना हो गया sin a इंटू sin x इंटू ऑफ d ऑफ x। अब ध्यान से देखो cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला, cos a माइनस b का। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया 0 to a log बेस e और कितना cos a माइनस x डिवाइड बाई sin a इंटू cos ऑफ x और टोटल b ऑफ x। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो i इक्वल 0 to a cos इंटीग्रेशन log बेस e cos a माइनस x। ठीक है ना। dx m बाई n log m माइनस n, तो माइनस 0 to a log बेस e sin ऑफ a माइनस dx माइनस 0 to a log बेस e cos of x इंटू dx। ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन a to b 0 to a f of x इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x इंटू dx। We already discussed about this property in last video। ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो देखो सर ये a माइनस एक्स यहां पर रख दो, x ये पर a माइनस एक्स, तो ये और ये सेम हो जाएंगे, यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए फॉलो करेगा। तो यानी कि ये और ये सेम हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं सर ये उठा दूंगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब देखो इंटीग्रेशन i विद रेस्पेक्ट टू x, ये कंप्लीट टर्म क्या हुई कांस्टेंट, माइनस log बेस e sin ऑफ a और dx का इंटीग्रेशन कितना x 0 to a। राइट है कि नहीं। इंटीग्रेशन लिमिट रख दो i इक्वल टू माइनस a log बेस e sin ऑफ a। ठीक है ना। बेच कर लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट है कि नहीं।
समझ में आया? तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द वैल्यू ऑफ x और x क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन satisfying the equation integration 1 to x t into ln t dt is equal to 1/4 is किसकी वैल्यू बतानी है, x की। फर्स्ट ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ e, सेकंड वन b e, थर्ड वन e स्क्वायर एंड फाइनल वन e माइनस 1, ठीक है ना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंटीग्रेट दिस एंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/4, राइट है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन करते हैं सर यूवी मेथड लगाओ। ये कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन और ये कौन सा लॉगरिथम, आइलेट में चलते हैं। आइलेट में देखो ध्यान से, ये लॉगरिथम और ये कौन सा अलजेब्रिक। तो पहले प्रायोरिटी किसको दूं मैं, लॉगरिथम को। यू कौन सा है, लॉगरिथम, और v कौन सा है, t, ठीक है ना। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, u को कांस्टेंट ln t एंड t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 टू x माइनस, नेक्स्ट माइनस, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ t का इंटीग्रेशन कितना, t स्क्वायर बाई 2, u का डेरिवेटिव 1/t एंड टोटल का इंटीग्रेशन dt लिमिट 1 टू x, कितनी वैल्यू 1/4, राइट है कि नहीं। अच्छा सर एक बात करो, इसमें x वैल्यू रख दो, लिमिट रख दो x, तो कितना हो गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln x, राइट है कि नहीं। x स्क्वायर 2 इंटू ln x, 1 रखो तो कितना आएगा 0, बिकॉज ln 1 कितना 0, माइनस इसको डालो। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t स्क्वायर बाई 4, t स्क्वायर बाई 4 लिमिट 1 टू x, वैल्यू कितनी 1/4, ठीक है ना। नेक्स्ट लिमिट रख दो x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln x माइनस x स्क्वायर बाई 4, कितना हो गया 1/4, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो यहां से देखो x स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो मैं, ये कितना हो गया ln x माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना 1/4, राइट है कि नहीं। और 2 एलसीएम भी ले लो साथ, 2 डिवाइड बाई 4, इसको उड़ा सकते हो, राइट है कि नहीं। इसको मैं उड़ा सकता हूं तो कितना आ गया, यहां से मेरे पास आ गया x स्क्वायर इंटू 2 ln x माइनस 1 इक्वल टू कितना 1, राइट है कि नहीं। माइनस 1 इक्वल टू कितना 1, समझ में आई बात। यानी कि x स्क्वायर बाई 4 सॉरी x स्क्वायर इंटू 2 ln x माइनस 1 कितना। अब यहां से कंपैरिजन करना है, कोई दिक्कत होगी, यहां से कंपैरिजन करना है, राइट है कि नहीं, तो हो जाएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, इजीली सिंपल है, कंपैरिजन टफ नहीं है, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, कंपैरिजन देखो दोनों को इक्वल टू 1 रखो, तो यहां से 2 ln x माइनस 1 कितना आएगा 1, तो 2 ln x कितना 2, तो ln x कितना 1, तो x कितना, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट
नेक्स्ट एक पैराग्राफ गिवन है, ठीक है ना, पैराग्राफ को डिस्कस करना है। पैराग्राफ क्या करना है, देखो ये गिवन है पैराग्राफ, इसके बेस पे 2 या 3 क्वेश्चन है, राइट है कि 2 मैं करूंगा, 1 तुम करके लाओ उधर से, ठीक है ना, 1 तुम्हें करके करना है, और जो भी आंसर आए उसको मुझे आप कमेंट में इन्फॉर्म करो, कमेंट में बताओगे, ठीक है ना, कि ये आंसर आया हमारा, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट्स बोलना चाहूंगा 3 क्वेश्चन है, 3 के 2 मैं करूंगा, 1 क्वेश्चन तुम्हें कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, लेट द फंक्शन f satisfies f of x into f dash minus x is equal to f of minus x into f dash x, ठीक है ना, for all x and f0 कितना है 3, राइट है कि नहीं। ये पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 1, the value of f of x into f of minus x for all x is a 4 b 9 c 12 d 16, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये क्या है, इसकी वैल्यू पूछिए, कंडीशन क्या है, ये गिवन है, और f ऑफ 0 कितना है 3, तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं सर। f ऑफ x इंटू f डैश माइनस x, f ऑफ माइनस x इंटू f डैश x, राइट है कि नहीं। एक काम करो, ये जो माइनस x वाला पार्ट है इनको एक साइड कर लो, तो सर हमें मिल गया f डैश माइनस x डिवाइड बाई f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f डैश x डिवाइड बाई f ऑफ x, और इंटीग्रेशन कर दो, राइट है नहीं। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका देखो सर, यहां से आ गया ln, ये देखो dx, सॉरी dx लगा दो, dx डेरिवेटिव डिवाइड बाई फंक्शन f ऑफ x डिवाइड बाई f डैश x, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ln f ऑफ x, तो ln f ऑफ x इसी पर यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा तो ln f ऑफ माइनस x, लेकिन खास बात कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1, तो -1 का डिवाइड करो, एंड प्लस ऑफ c, राइट है कि नहीं। इसको इधर भेज दो, तो कितना आ गया ln f ऑफ x प्लस ln f डैश माइनस x इक्वल टू इतना। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो देखो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना, उसको इसकी फॉर्म में लिख दो lnc, क्योंकि कांस्टेंट है मैं कुछ भी लिख सकता हूं, इक्वल टू कितना lnc, ये तो कांस्टेंट है, राइट है कि नहीं, तो इसको मैं कुछ भी लिख सकूं, मैं क्यों ना lnc रख दूं, तो कितना हो गया ln fx into f ऑफ माइनस x इक्वल टू कितना lnc, ठीक है ना। तो यहां से f ऑफ x into f ऑफ माइनस x कितना आ गया c, ये खास बात आ गई, बट f ऑफ 0 कितना है 3, तो x वैल्यू कितना रख दूं मैं 0, तो यहां से देखो f ऑफ 0 इंटू ये भी कितना f ऑफ 0 इक्वल टू कितना c, 3 इंटू 3 दैट मीन्स c इक्वल टू कितना 9, इट मीन्स f ऑफ x इंटू f ऑफ माइनस x कितना 9, इज दैट क्लियर, and our correct option is B, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन तो इजी है, वैसे इतना टफ नहीं है, राइट है कि नहीं, पर देख लेते फिर भी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन -51 टू 51 dx डिवाइड बाई 3 प्लस f ऑफ x हैज द वैल्यू इक्वल टू, हैज द वैल्यू इक्वल टू
A 17, B 34, C 102 एंड फाइनल वन 0। ठीक है ना, फाइनल कितना है 0। बताते हैं सर, ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन पूछा है। अब एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ पता नहीं, इवन या ऑड। वैसे भी इवन ऑड होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये इवन और ऑड में से कुछ पता नहीं, क्योंकि ये क्या कांस्टेंट, ये क्या कोई फंक्शन। तो -a to a, तो हम इसमें इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो एक काम करते हैं ना सर, इंटीग्रेशन a to b f of x into dx, we already have discussed about this in last lecture। कितना था, f of a plus b minus x into dx। is that clear? so we follow this property for this question। that means I, ये कितना है I, तो I देखो I -51 to 51 dx डिवाइड बाई 3 प्लस f ऑफ 51 -51 और माइनस ऑफ x। ठीक है ना, a प्लस b माइनस x, समझ में आया ना। तो ये कितना हो गया f ऑफ माइनस x, तो I कितना आ गया सर, -51 to 51 dx डिवाइड बाई 3 प्लस f of minus x। is that any doubt? equation 2, ठीक है ना, and this one is first equation, right again from equation 1 plus 2, equation 1 plus 2 I is equal to -51 to 51। देखो ध्यान से, कितना आगे ऐड करूंगा तो 3 प्लस f of minus x, 3 प्लस f of x डिवाइड बाई 3 प्लस f of x इंटू 3 प्लस f of माइनस x इंटू dx। ठीक है ना, ये हमारा क्या आएगा, फंडा आएगा। समझ में आई बात, एलसीएम लेके मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, एक स्टेप में स्किप कर गया। तो इंटीग्रेशन कितना है, -51 टू 51 6 प्लस f of x प्लस ऑफ माइनस x डिवाइड बाई खास बात 3 इंटू 3 9, राइट है कि नहीं, 3 प्लस f ऑफ 3 इंटू f ऑफ x प्लस 3 इंटू प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ माइनस x, यही आएगा, और पूरे इंटीग्रेशन dx, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। दिस इज कितना 9, ये कितना 9, 9 प्लस 9 18। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, -51 टू 51। देखो तो 3 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में से, 18 बना के नहीं, 18 में से 3 कॉमन है 6 प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, और ऊपर कितना 6 प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इंटीग्रेशन d ऑफ x। इन भाई साहब को उड़ा सकते हो, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी, नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट dx एंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, राइट है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। तो i कितना आ गया, ओ सॉरी इट इज 2i, राइट है कि नहीं, देन 2i इक्वल टू 1/3 x -51 टू 51 एंड दिस इज कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 1/3 102 34। सो i इक्वल टू कितना 34/2, वी विल गेट 17। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा
अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर ले थोड़ा आपसे पहले। देखो मैं अगर तुमसे बोलूं इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, तो मैं इसको ये भी दे सकता हूं इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x इंटू dx प्लस c टू b f ऑफ x इंटू dx। लिमिट को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, बैठेगा नहीं। और यहाँ खास बात ध्यान रखना, एंड c बिलोंग्स टू कितना a टू b, ओपन a टू b इंटरवल होना चाहिए, बैठेगा नहीं। अच्छा ये मैंने ब्रेक क्यों किया सर? ब्रेक करने की जरूरत ही क्या थी? मैंने कहा ब्रेक करने की जरूरत ऐसे थी, सपोज करो तुम्हारा कोई ग्राफ का फंक्शन ऐसा आ गया, बैठेगा नहीं, और उसके बाद समझ में आई बात, बैठेगा नहीं। ये पॉइंट रहा मेरा a, बैठेगा नहीं, और ये पॉइंट रहा मेरा b, कोई दिक्कत होगी। और ये खास पॉइंट क्या है? c। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ब्रेक क्यों किया है। बिकॉज एट पॉइंट c ग्राफ किसका है? f ऑफ x का। एट पॉइंट c f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा है मेरा? डिसकंटिन्यूअस। और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इन द गिवन लिमिट, तो मेरा फंक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। बट ये क्या हो गया? a टू b में डिसकंटिन्यूअस हो गया कि नहीं? तो जहां पॉइंट ब्रेक, जहां पर मेरा ग्राफ ब्रेक हो जाए वहां मेरा क्या कर दूंगा? मैं लिमिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कर नहीं सकता, राइट है कि नहीं? ये सबको ध्यान होगा। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी क्या है? 0 टू a f ऑफ x इंटू dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0 टू a बाई 2 f ऑफ x इंटू dx प्लस 0 टू a बाई 2 f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है ना? दोनों ही, बस तुम इसको ध्यान रखो, उसकी इतनी जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट है कि नहीं? अब क्वेश्चन डिस्कस कर ले थोड़ा बहुत, इसको मैं रफ कर दूं, इतना टाइम नहीं है, मैं डेरिवेशन बताएगा सबका, ठीक है ना? जो नेक्स्ट देखो साहब, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू, दो पार्ट डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना? 0 एंड 2 इंटू 0 टू a प्लस b बाई 2 इफ f ऑफ a प्लस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ b माइनस x, राइट है कि नहीं? दूसरी बात f ऑफ x इंटू dx इफ f ऑफ a प्लस x माइनस f ऑफ b माइनस x, राइट है कि नहीं? तो ये खास बात है इस प्रॉपर्टी में, इन दोनों को ध्यान रखना, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 2 1 माइनस एक्स इंटू, अच्छा 1 माइनस एक्स क्या ले लो? मॉडुलस। तो शायद मॉडुलस की प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम बताई थी, समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत होगी? इतना ध्यान है तुम्हें? अच्छा मॉडुलस एक्स तुम्हें बताया था मैंने, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? इसमें आ जाओ, अगर एक्स की वैल्यू 1 से लेस, इफ एक्स इज लेस देन 1 तो क्या नेगेटिव आएगी? तो देखो आई इक्वल, पहले मैं 0 टू 1 जा रहा हूं 1 माइनस एक्स, लेकिन एक्स लेस देन 1 हो गया कि नहीं? 0 से 1 जा रहा हूं मैं, तो लेस देन 1 हो गया कि नहीं? देन 1 माइनस एक्स कैसा? नेगेटिव, एंड नेगेटिव देन मॉडुलस एक्स कैसा? माइनस एक्स, तो माइनस कर dx प्लस नेक्स्ट 1 टू 2 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लिमिट को ब्रेक कर दिया मैंने। अब कैसा वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि x ग्रेटर देन 1, इफ x ग्रेटर देन 1 देन 1 माइनस x मॉडुलस 1 माइनस x विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, सॉरी उल्टा बता दिए, इसको प्लस कर लेना, इसको माइनस कर लेना,
माइनस क्यों, 1 माइनस एक्स है, एक्स माइनस 1 नहीं, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अगर एक्स इज लेस देन 1 तो ये क्या आएगा, ये लेस देन 1 है तो 1 माइनस एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। लेकिन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो 1 माइनस एक्स कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो शायद हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई मॉडुलस cos x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, हो जाना चाहिए। cos x का ग्राफ बना दो, 0 से पाई बोल रहा है, 0 से पाई में कैसा आता है, ये राइट है कि नहीं, ये किसका ग्राफ है, cos x का। कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से देखो, 0 से π/2 कैसा, पॉजिटिव, और π/2 से 3π/2 तक कैसा, नेगेटिव, राइट है कि नहीं। बट मुझे तो कहां तक जाना है, पाई तक, समझ में आ गया कि नहीं। अब ऐसे भी देखो सर, एक बात बोलूं, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है तो देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब कि जितने भी तुम्हें एरिया दिख रहे हैं ना, उनका अलजेब्रिक सम, उनका क्या होता है, अलजेब्रिक सम। तो इन दोनों देख, मतलब ये कितना है, a1 और ये कितना है, a2, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, ये कैसा आएगा, नेगेटिव, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब अच्छा, a2 में एक खास बात, a1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1, समझ में आ गई ना बात, यानी कि इसका ट्वाइस आएगा a1 का, तो यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं a2/2 माइनस a1 माइनस a2, समझ में आई ना बात। अब ये एरिया कैसे निकालू, ये एरिया कैसे निकालूंगा मैं, ये क्या है, सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 1, रेडियस कितनी है 1, तो कितना आएगा इसके लिए, पाई आर स्क्वायर, पाई, इसका एरिया कितना, पाई, इसका एरिया कितना, पाई/2 और इसका एरिया पाई, समझ में आया ना, पाई/2 माइनस पाई। कोई दिक्कत होगी, निकाल सकता हूं। और वैसे देखो, इसका एरिया अगर कैसे करूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से, पहले देखो 0 से कितना, पाई/2 तक, 0 से पाई/2 तक कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो cos x कैसा आएगा, पॉजिटिव इंटू डी एक्स। नेक्स्ट प्लस ऑफ, सर जैसे ही मैं पाई/2 से पाई तक जाऊंगा, पाई/2 टू पाई, ग्राफ कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो ना, cos x इंटू डी एक्स। समझ में आई बात, इतना तो ठंडा है, कर लोगे तुम इसको इजीली, ओके, इसको इजीली कर लोगे, ठीक है ना, बिल्कुल ही टफ नहीं। नेक्स्ट, हाँ साहब, ये क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 मॉडुलस x² प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स का इसका आंसर आंची कमेंट में, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट्स मुझे इसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना, अदरवाइज आई विल नॉट डिस्कस डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास, राइट है कि नहीं। I will discuss only one condition. If you give me the answer of this question, then I will discuss this question next lecture. Otherwise, no. Right again? Next question discuss करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है देखो साहब, -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इंटू ऑफ dx, ठीक है ना। वेयर, इसको लिख लेना, वेयर ग्रेटेस्ट GIF, इसको जानते हो सब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, राइट है कि नहीं, डिस्कस कर लेते सर इसको ना ऐसे लिख दो, -1 to 1, सॉरी, -1 to 1 x dx एंड -1 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इंटू dx। मैंने कहा ये तो 0 हो गया, सबको देख क्या होगा, राइट है कि नहीं। कैसे सर, अरे नहीं समझ में आया, देख लो, ये क्या होता है, y इक्वल टू एक्स लाइन होती है क्या, और इसने क्या होता है, x इक्वल टू 1 और ये कितना, x इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो ये एरिया हो गया ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या, डेफिनेट लिमिट से जितना भी एरियाज आ रहा है उनका अलजेब्रिक सम, तो ये प्लस ये माइनस, लिमिट क्या है, सेम, दोनों एरिया के एक जैसे, तो ये 0 हो गया कि नहीं, और वैसे भी निकाल के देख लो 0 ही आएगा, राइट है कि नहीं। रह गया कौन, ये, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, मैंने कहा इसको है ना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जो फंक्शन होता है ना,
ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, ठीक है ना। ग्राफ तुम्हें समझ में आया तो ऐसा आया होगा, देखो कहीं ना कहीं ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, ये -1, ठीक है ना, ये 1, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है -1, ये 0, समझ में आ गया ना। देखो 0 1 2 3 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ मेरा क्या हो रहा है ब्रेक, तो यानी कि इन पॉइंट्स पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो जहां जहां इसके बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं वहां तक मैं क्या करूंगा, लिमिट तोड़ दूंगा। तो मैंने इसको लिखा -1 2, बीच में कितना है 0, तोड़ दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इंटू dx, नेक्स्ट -0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इंटू dx। अरे सर एक बात बताओ, -1 to 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना होता है, -1 ही तो होता है, -1 इंटू dx, लिमिट -1 to 0, नेक्स्ट ओ सर 0 होता है तो 0 लिखो ना, 0 का इंटीग्रेशन लिख लो, नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस, बैठेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब लिख लेना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, सबको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो सिंपल इसको क्या लिखना है तुम्हें, सर 0 to 2 लॉस ऑफ, हमें तो पता हुआ है कि किसी फंक्शन में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट घटा दो, क्या बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट, इनटू कितना dx, लॉस ऑफ i इक्वल टू, एक तो आ गया x dx, लिमिट 0 to 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, तो 0 to 1 लिखो ना पहले, इनटू dx, नेक्स्ट -1 to 2, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जैसा आ गया, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 9 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनटू dx, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो कैसे सॉल्व करूंगा, मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन लास्ट में किया ही है, क्या दिक्कत है, मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट x, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो सर i कितना हो गया, एक तो हो गया x रेज़ टू पावर 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 9 इंटू dx माइनस 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इंटू dx, ठीक है ना। सर इसकी बात बोल रहे हैं सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, सही है क्या, कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गया ना बात। सर इसको डिफाइन करते हैं, i इक्वल टू, ये तो कर लोगे 0 to 9 1/2 इंटू माइनस, सब पहले देखो इसका इंटीग्रेशन 0 से 1, मैंने x की वैल्यू ली 0 से 1 और इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट dx, नेक्स्ट ऐसी वैल्यू लो कि जहां पर तुम्हारा स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल, नेक्स्ट 1 to 4 x की वैल्यू 1 to 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इंटू dx, नेक्स्ट 4 to 9 इंटू, हाँ जी, अगर कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच है उसका स्क्वायर रूट, मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा, रटेगा नहीं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा 0, और 0 का इंटीग्रेशन कितना 0, हाँ जी 1 to 4 x इज 1 to 4, देखो ध्यान से x इज 1 to 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा सर, स्क्वायर रूट 1 to 2 आएगा क्या,
और सर ग्रेटेस्ट डी कितना हो गया इस केस में 1 हो गया ना, राइट है कि नहीं। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां लिखता हूं 0 to 9, इसको तुम कर लोगे 1/2 इंटू dx माइनस 0, राइट है कि नहीं। हाँ जी, ये कितना 1, सॉरी ये माइनस चल रहा है सर, माइनस, ठीक है ना, और ये भी -1 माइनस 1 to 4, इसकी वैल्यू कितनी 1 इंटू dx, और सर ये तो 2 आएगा 2 to 3 के बीच में। देखो स्क्वायर रूट कितना होगा 2 to 3 के बीच। इफ x इज 9 to 4 देन स्क्वायर रूट ऑफ x 2 to 3, तो ये कितना आ गया प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू dx, राइट है कि नहीं। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। नेक्स्ट जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सर क्वेश्चन -2 to 2, मिनिमम ऑफ x minus greatest d part of x minus x minus greatest d part of x, ठीक है ना, into dx is equal to a कितना है 1/2, b is 1, c is 3/2 and d is 2, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया आई थिंक। देखो ध्यान से, ये तो देखो वेयर लिखना, वेयर क्वेश्चन लिखना वेयर, इसका मतलब क्या है GIF। अच्छा इस कर्ली ब्रैकेट का कुछ बोला नहीं है तो ये नॉर्मल एज ब्रैकेट है। अच्छा पहले मिनिमम और मैक्सिमम, देखो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन कॉमा, तो मिनिमम और मैक्सिमम का ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। x माइनस ग्रेटेस्ट डी पार्ट कितना होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड माइनस x माइनस सॉरी ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो यानी कि हमें इन दोनों ग्राफ बनाने हैं, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते पहले। फ्रैक्शनल पार्ट है x की वैल्यू कहां से 0 से 1 के बीच, ये रहा 1, थोड़ा सा ऊपर ले लो, y = 1, लेकिन कभी 1 नहीं होता, ये रहा 0, ये पॉइंट कितना 1, नेक्स्ट ये पॉइंट कितना 2, आगे जा नहीं सकता, कहां बोला -2 to 2, तो फिर पीछे आना पड़ेगा -1, कहां तक नेक्स्ट -2। समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी। ये किसका ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x भी है साथ में, राइट है कि नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x अगर आप इसे उल्टा कर दो सीधे सी बात, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक बात और, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x भी कभी भी वो नहीं होता क्या 1, और फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, वैल्यू हमेशा कितनी होगी पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, वैल्यू हमेशा कितनी पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। अच्छा खास बात सर, ये देखो ये वाला पॉइंट मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम ग्राफ तो ये वाला है, यहां से यहां तक ये, इसके बाद ये, समझ में आई बात, यहां से यहां तक ये, इसके बाद ये, यहां से यहां तक ये, इसके बाद ये, समझ में आ गया वो सेट, ये और इसके बाद ये, कोई दिक्कत होगी। और ये ऊपर वाला कौन सा है मैक्सिमम, तो ये तुम्हें एरिया निकालना है, समझ में आई बात। अच्छा एक और खास बात, ये 4 ट्रायंगल बनने हैं, राइट है कि नहीं। अच्छा हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये तो 1 है ना। अच्छा तुम्हें एक बात बोलूं, ये तुम जो लाइन निकाल लो ना, ये आएगा y = 1/2, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के
किसी भी एक ट्राइंगल में अगर ये हाइट लोगे, ये कितना आएगा 1/2 आएगा क्या? तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन -2 to 2 मिनिमम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट डी पार्ट ऑफ x माइनस x माइनस dx इज इक्वल टू, सर 4 ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल की एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस कितना है 1, एक का 1 इंटू हाइट कितनी है 1/2। समझ में आया ना कैसे? एक ट्राइंगल का एरिया कितना, बेस 1/2 इंटू बेस इज 1, हाइट कितनी 1/2 इंटू 4 ट्राइंगल है, देन आई विल मल्टीप्लाई विद और आंसर कितना 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं और ये तुम्हें घर से ट्राई करना है, ठीक है ना? जो भी आंसर है कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, तभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज आई विल नॉट डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? द वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ क्या ग्रेटेस्ट पी पार्ट के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 1 to 2 x रेज़ टू द पावर ग्रेटेस्ट डी पार्ट ऑफ x प्लस रेज़ टू द पावर x इंटू dx इज इक्वल टू, हाँ ब्रैकेट में वेयर, सबको पता है इसका मतलब कितना, GIF इज इक्वल टू ए ऑप्शन 5/4 प्लस √3 प्लस 2 रेज़ टू द पावर √3 माइनस 2 रेज़ टू पावर √2 प्लस 1/log 3 का मतलब बेस कितना है इंटू 9 माइनस 3 रेज़ टू पावर √3। सेकेंड वन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड वन बी 5/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस √2/3 प्लस 1/log बेस की 2 2√3 माइनस 2√2 प्लस 1/log बेस E 3 9 माइनस 3 रेज़ टू पावर √3 and 5C 5/4 प्लस √2/3 प्लस 1/log बेस कितना 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर √3 माइनस 2 रेज़ टू पावर √2 प्लस 1/log बेस E 3 9 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 3 रेज़ टू पावर √3 एंड फाइनल वन डी नन ऑफ दिस, राइट है कि नहीं? नन ऑफ दिस तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी क्या? तो ऑप्शन को देख के डरना नहीं है, ऑप्शन बड़े खतरनाक खूंखार दिख रहे हैं, ठीक है ना? डायनासोर जैसे ऑप्शन है, समझ लेना। लेकिन जो डायनासोर जैसा क्वेश्चन होता है उसका आंसर, ऑप्शन इसके डायनासोर जैसे होते हैं, वो क्वेश्चन रियल में बहुत ईजी होता है, ठीक है ना? तो दिमाग में निकाल देना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, राइट है कि नहीं? तो मैं सिर्फ इनको सॉल्व करने को डिफाइन करना है। अगर इनको डिफाइन जिसने कर लिया वो इजीली कर लेगा। ओनली सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है ना? सिंगल स्टेप का थोड़ा थिंकिंग थॉट पर डिपेंडेंट वाला है, उसके बाद कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? और इसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं सारे स्टूडेंट बोलना चाहूँगा कि हाँ भाई, जितना भी तो बोल रहा है मिल रहा है मटेरियल, उसको सारे वीडियो देखो, ठीक है ना? कंप्लीट जितने भी वीडियो देखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अलग अलग लेवल मिल रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट के डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट की बात रहेगी। इससे तुम जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हो, राइट है कि नहीं? प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो देखो, और तुम्हारे जो भी हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने दिया है उनके लिए, तो उसका आंसर क्वेश्चन कमेंट में डिस्कस करो, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो, क्योंकि जब तुम डिस्कस करो तभी मेरे दिमाग में आएगा हाँ भाई मेरे बच्चों को क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं रहता। मुझे दिमाग तभी रहेगा जब तुम मुझे बोलोगे, अदरवाइज मुझे क्या लगेगा, बच्चे ट्राई नहीं कर रहे तो मैं क्यों बताऊँ? मैं तो उसी को बताऊँ जो ट्राई करेगा। तो मैं एटलीस्ट ये बोलूँ एटलीस्ट ट्राई तो करो,
रॉन्ग या राइट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्राई करो, ठीक है ना। बाकी तो करते रहो, लगे रहो। अपन नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।